नमस्कार मित्रों, भारत की भूमि सदैव से ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि रही है। संत परंपरा हमारी अपनी पहचान है। संतों का जीवन दर्शन सभी के लिए प्रेरक होता है, एक आदर्श जीवन होता है। आज एक ऐसे संत का हम जीवन दर्शन समझने का प्रयास करेंगे जिनका नाम है बाबा नीम करौली। बाबा नीम करौली। अब इन महान संत के बारे में आप में से जिसने सुना होगा वो संभवतः मेरी बात को ज़रूर सुनेंगे और समझेंगे, लेकिन अगर आपने बाबा नीम करौली का नाम और उनका यश अभी आपने नहीं जाना है तो थोड़ी देर रुकें और ज़रूर उनके जीवन दर्शन का आनंद लें। ये हमारे लिए गर्व का और हमारी सांस्कृतिक परंपरा के लिए एक गौरव का विषय है। हम एक ऐसे महान संत का आज साक्षात्कार करेंगे, उनके जीवन दर्शन की अनुभूति करेंगे। 20वीं सदी में अनेक महान संत हमारे देश में हुए हैं। इनमें से एक संत हैं बाबा नीम करौली। अब इनका जो ये नीम करौली नाम है, इसके पीछे भी एक घटना है, आकर्षक घटना है, रोमांचित करती है। हुआ ये था कि संत तो थे ही और संत वेश में ये ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और ट्रेन में वो भी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे। अब टीटी आया और उसने कहा कि भाई टिकट दिखाइए। बाबा जी ने कहा कि टिकट, हम बाबा हैं, बाबा के पास टिकट कहाँ। तो उन्होंने कहा कि तो ठीक है, टिकट नहीं है तो अगले स्टेशन में उतर जाना। और अगला स्टेशन आया और टीटी ने उन्हें हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। उतर गए। एक कंबल हमेशा उड़ते थे, वो चिमटा अपना ज़मीन पर स्टेशन में वहीं पर उन्होंने स्थापित किया और कंबल की तकिया बना करके लेट गए। साथ में ये भी कहा कि चलो हम तो उतर रहे हैं, टीटी को इशारा करते हुए, लेकिन अब तुम नहीं जा रहे हो। और हुआ भी यही। बहुत प्रयास किया ट्रेन के ड्राइवर ने, लेकिन ट्रेन चली नहीं। अब बहुत समय बीत गया। तब एक ऑफिसर जो बाबा नीम करौली जी के बारे में सुना था, वो तुरंत बाबा के चरणों में नतमस्तक हुए, क्षमा याचना की, टीटी को बुलाया और सभी ने उनसे क्षमा याचना की। समझ नहीं पाए थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गाड़ी में चढ़ रहा हूँ, लेकिन इस स्थान पर एक स्टेशन बनना चाहिए। ये जो जगह थी, पास में एक दूर छोटा सा गांव था नीम करौली। फिर रेलवे ने वादा किया था तो वादा निभाया, एक स्टेशन बनाया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में पड़ता है और आज भी वो नीम करौली स्टेशन। लेकिन बाबा को यही नाम मिल गया। अब भारत संतों के बीच में और हम जैसे तमाम भक्तों के लिए अब नीम करौली के रूप में ही जाने जाते हैं। बाबा धीरे धीरे करके लोगों के संपर्क में आए, जानकारी में आए। नैनीताल में, उत्तराखंड में कैंची धाम नाम का एक आश्रम, आज वहाँ पर भारत और विदेशों से भी लोग आते हैं। वह एक ऐसा तेज पुंज है, आश्रम के चारों ओर ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा है कि वहाँ जाने मात्र से ही एक तो मन को शांति मिलती है, दूसरा यदि कोई मनोवांछित, कोई हमारे अंदर ऐसा विचार आता है जिसकी कामना लेकर के हम उस स्थान पर जाते हैं, तो बाबा नीम करौली तो भाई नहीं, लेकिन उस स्थान पर वो सूक्ष्म शरीर में और भगवान हनुमान जी की कृपा आज भी वहाँ पर प्रत्यक्ष है। और कोई भी भक्त यदि वहाँ जाता है तो अगर कोई मनोकामना लेकर जाता है तो वो तो पूरी ही होती है, लेकिन यदि आप
दर्शन करने जाते हैं तो बड़ी दिव्य अनुभूति होती है। उत्तराखंड नैनीताल के पास कैंची धाम आश्रम, एक तो प्राकृतिक मनोरमता, सुंदर छटाएं, झरने और पहाड़ी क्षेत्र वैसे मन को लुभावता है, और साथ में अगर ऐसा आध्यात्मिक वातावरण मिले निश्चित रूप से वो हमारे लिए बड़ा सुखदायी है। यहाँ पर कुछ और भी बातें मैं शेयर करना चाहूँगा। हम भारत के लोग तो कैंची धाम जाते ही हैं, बाबा नीम करौली का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लेकिन विदेशियों में भी बाबा नीम करौली के प्रति बहुत आस्था है। कहते हैं कि अमेरिका से एक रिचर्ड एल्बर्ट, जो वहाँ के बहुत प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट थे, बाबा का नाम सुनकर के वो यहाँ आए थे और उनके विचारों से और दर्शन से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदू धर्म भी स्वीकार किया और अपना नाम भी भारतीय परंपरा में रामदास रखा। एक और प्रसिद्ध नाम बताऊं आपको, स्टीव जॉब्स। ये वो नाम है जो सब युवाओं के लिए बड़ा जाना समझा है। एप्पल फ़ोन के निर्माता हैं और हम सब जानते हैं कि अमेरिका की ये मोबाइल कंपनी विश्व के सबसे श्रेष्ठ मोबाइल फ़ोन बना रही है। अब इसमें सच्चाई है या नहीं, लेकिन कहते हैं कि स्टीव जॉब्स भारत आए, दर्शन करने ही आए और बाबा नीम करौली के आश्रम गए, लेकिन उस समय बाबा उनको नहीं मिल पाए, उनका महाप्रयाण हो चुका था। लेकिन उस आश्रम से उन्होंने प्रेरणा ली और इसके बाद जब उन्होंने अपने व्यवसाय को प्रारंभ किया तो वो विश्व स्तर का व्यवसाय बना, और उनके ही परामर्श से फेसबुक के जो संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, इनका भी यहाँ आना हुआ। और कहते हैं कि कैंची धाम आश्रम में और नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से ही, उस पुण्य भूमि के दर्शन से ही आज फेसबुक का यह मालिक पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है, धन कमा रहा है। ऐसे ही और भी कुछ हस्तियां हैं, विदेशों से भी, भारत से भी। विराट कोहली प्रायः वहाँ जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबा नीम करौली के स्थान पर यदि कोई जाता है तो कहीं न कहीं से उस आध्यात्मिक ऊर्जा का उसे अनुभव होता है। कंबल हमेशा ओढ़ते थे और आज भी कैंची धाम आश्रम में कंबल दान करने की परंपरा है। कहते हैं कि एक बार वो अपने एक शिष्य के यहाँ रुके थे, उनका शिष्य आर्मी में था, शिष्य का बेटा आर्मी में था। रात को कंबल दिया गया बाबा के शयन के लिए। बाबा ने रात में कई बार जहाँ रुके थे उस दंपति को अनुभव हुआ कि बाबा कराह रहे हैं, लेकिन इस घटना का और इसकी वास्तविकता उन्हें तब पता चली जब उनका बेटा वापस आया और उसने अपने घर में बताया कि उस रात, जिस रात हमारे घर में बाबा नीम करौली ठहरे हुए थे, उस रात मैं जंग में था और मेरे शरीर के ऊपर गोलियां बरस रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक आवरण मेरी रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, और मुझे वही कंबल में लिपटे हुए कोई संत ऐसे दर्शन दे रहे थे। तब से बाबा नीम करौली के इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल भी कहकर हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। कई ऐसे रहस्य हैं, सभी पर चर्चा करना यहाँ पर प्रासंगिक नहीं है, लेकिन एक बात ऐसे महान संत के लिए सदियों में कोई ऐसी महान विभूति दर्शन देती है, अवतरित होती है। एक बार उस पुण्य भूमि के दर्शन करें,
राम नाम के प्रति अगाध प्रेम था उनका। भक्तों से कहते थे, बेटा राम नाम लिख, बेटा राम नाम लिख, सारे संकट दूर होंगे, जो चाहोगे चुटकी में मिलेगा, लेकिन राम नाम लिख। तो राम नाम की महिमा तो अपरंपार है। नाम महिमा कलयुग का आधार है। बाबा नीम करौली के आशीर्वाद से हम भी राम नाम का जाप करें, विश्वास करें, उनका दर्शन करने का प्रयास करें, कैंची धाम आश्रम जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बाबा को प्रणाम करते हैं। जय हो बाबा नीम करौली।